गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें और एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक इस तरह से यहाँ पे चैनल पैटर्न की लोअर साइड निकल के आ रही है, जिसपे मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। और कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब हमने यही डिस्कस किया था कि आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उस पर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए, ये तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से वापस नीचे आए हैं, सेंटर में हम खड़े हुए थे। उसके अलावा सिर्फ कैंडल को अगर हम देखते हैं तो कैंडल भी प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जहां पे बायर्स भी कोशिश कर रहे थे, सेलर्स भी कोशिश कर रहे थे, उसके भी एकदम सेंटर में हम खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि थोड़ा ऊपर निकलना चालू करते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करते हैं, तभी कोई छोटी मोटी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। उसमें भी हमें रिस्क मैनेजमेंट रखते हुए प्रॉपर क्वांटिटीज को कम करते हुए काम करने की जरूरत है। सो जैसा हमने डिस्कस किया था कि कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे मोमेंटम को कैप्चर करते हुए चल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एग्जैक्टली वैसा ही हमें आज का मोमेंटम देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा मूव होता हुआ तो नजर नहीं आया, मार्केट ऑलमोस्ट पूरा दिन साइडवेज था, धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे आ रहा था, थोड़ा रुकते रुकाते। सो आई होप आपको कल के एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब यहां से कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसा कि काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना के हमने यहाँ पे क्लोज किया है, यानी 99% ऑफ द टाइम हम पिछले कैंडल के अंदर में ही मूव कर रहे थे, बस हल्का सा कुछ पॉइंट से यहाँ पे लो नया शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। तो कल के लिए सिंपल हो जाता है, अगर फ्लैट प्राइस के आसपास यहीं कहीं पे हम ओपन होते हैं और वापस से मार्केट थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है, तो 46,920 के नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं तो थोड़ा सा और सेलिंग के लिए, थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा निकल के आएगा 46,666 के आसपास। उसके बाद उसको भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा देखने को मिलेगा 46,322 से लेकर 46,400 की रेंज में। और अगर इसी कैंडल के अंदर में हम घूमते रहते हैं तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है, इसके बीच में हमें कोई ज्यादा अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। और रही बाइंग की बात, तो बाइंग के लिए जब भी सोच पाएंगे जब इस तरह से जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है उसके ऊपर कुछ हम ब्रेकआउट करना चालू करते हैं, तभी कोई बड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे मिल पाएगा। और अगर हम इस तरह से यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, जिसके आसपास हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, 4 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसको हमने अच्छे से ब्रेकआउट किया था, उसी के ऊपर हम सस्टेन करके वापस ऊपर जाना चालू किए थे। तो अभी वापस से एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो सही प्राइस के आसपास खुल के थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा 920, 900 वगैरह के नीचे जाना चालू करते हैं तो थोड़ा सा और सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे इस लेवल के आसपास फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और ये ट्रेंड लाइन भी नीचे वाली यहाँ पे ही चल के निकल के आएगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट को सपोर्ट लेना भी होगा, बाइंग साइड पे जाना होगा, तो भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चॉपी रहेगा। पहले इस इनसाइड कैंडल के बीच में जब हम बने रहेंगे, फिर धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आएगा, तब कोई अच्छा ब्रेकआउट वगैरह होता है तब हम बाइंग साइड पे वहां पे सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी के चार्ट को देखते हुए बेस्ट मोमेंटम वही रहेगा कि मार्केट इस लोअर प्राइस के आसपास खुले, थोड़ी देर रुक के अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे इस होप में कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है, चलो बाय कर लेते हैं, उन सबके स्टॉप लॉस उसके नीचे आ चुके होंगे। फिर अगर कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है तो हमें उसमें बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड पे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे एक टिक हमने इस साइड पे लगाया है और एक टिक इस साइड पे लगाया है, एकदम बीच में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसी प्राइस के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है। तो इस पूरे जोन में यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट थोड़ा ऊपर निकलना चालू करता है तो कम क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट्स यहाँ तक के लिए प्लान करते हुए, या फिर अगर नीचे निकलना चालू करते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ पहले इस लेवल के आसपास तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेल करना जरूरी हो जाएगा। और यूं भी जो हमने डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट रखते हुए 50% क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट्स हमें प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंडी मूव हो चुका है, उसके बाद डाउन साइड पे भी एक अच्छा मूव हो चुका है और वॉलिटिलिटी भी कल के दिन हमें देखने को मिल चुकी थी अच्छी खासी। तो उसके बाद ये ऑप्शन सेलर्स का दिन बनने का टाइम आ जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और वही होता हुआ नजर आया। मार्केट यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा, छोटा सा मोमेंटम दिया, फिर पूरा साइडवेज हो गया, उसके बाद फिर वापस से छोटा सा मोमेंटम दिया। तो इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए छोटे छोटे मोमेंटम हमें देखने को मिले। और वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी हमने समझा था कि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस भी थोड़े बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकलना चालू करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम ही दे सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले के बायर्स के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे पड़े थे वो तो मार्केट ने इस शार्प सेलिंग में हटा दिए थे।
उसी वजह से ये शार्प सेलिंग बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ हमें देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करते हुए देख मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए थे और बाकी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके नए स्टॉप लॉस क्रिएट करे, फिर छोटा सा मोमेंटम दिखा के वापस से स्टॉप लॉस क्रिएट करके अब मार्केट नीचे आया है। और बाइंग साइड के लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि इस तरह से जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जब तक इसके ऊपर कुछ हम ब्रेकआउट करना चालू नहीं करते हैं, इस लेवल के आसपास बैक टू बैक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तब तक यहाँ पे बाइंग साइड पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। सो आई होप आपको कल के एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। आपको कल के बैंक निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसी रही आपकी एक्सपायरी कमेंट करके जरूर बताना, किस तरह की आपकी एक्सपायरी परफॉर्मेंस रही, या फिर आपने बैंक निफ्टी को ना ट्रेड करते हुए निफ्टी 50 या किसी अदर इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद किया। अब यहाँ पे कल के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे की साइड पे आया है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और क्लोजिंग भी मार्केट ने कहीं ना कहीं पे 47,000 राउंड नंबर लेवल के नीचे ही दी है। तो यहाँ पे भी कुछ सेलर्स एंड के टाइम पे अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, क्योंकि पहले आप इस तरह से देखेंगे तो हमने अप साइड पे अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की साइड पे आते जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे करते हुए। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम हुआ, फिर धीरे धीरे करते हुए हम नीचे की साइड पे आ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ आपको पोल एंड फ्लैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। सो अगर फ्लैट प्राइस के आसपास हम ओपन होते हैं तो ओपन होते ही हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो हम छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला इस लेवल के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वैसे भी अगर हम यहाँ पे लोअर पॉइंट से लेकर हायर पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और फिबोनाची लेवल्स को निकालते हैं तो एक्जैक्टली जो हमारा फिबोनाची गोल्डन जोन निकल के आता है 0.618 का, वो भी हमें 600 से लेकर 650 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, इस जोन के आसपास। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमें ट्रेल करने की जरूरत है, या फिर यहाँ पे आके कोई फ्रेश पोजीशन हमें नहीं बनानी है शॉर्ट साइड पे, क्योंकि ये अच्छा मोमेंटम हुआ अप साइड पे। अब यहाँ पे काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे करते हुए हम नीचे की साइड पे आ रहे हैं। वहीं पे सपोज करते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास तो हम ओपन हुए, पर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, तो ऊपर जो ये फर्स्ट मोमेंटम आ रहा है इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि कहीं से भी हम रेजिस्टेंस लेके वापस से रुक सकते हैं, सेलिंग दिखा सकते हैं। तो जो सेकंड मोमेंटम होगा इस तरह से प्राइक्शन बना के वापस से अपसाइड पे हम ब्रेकआउट करेंगे, उसमें मैं बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अच्छा मोमेंटम हमें मिलता हुआ नजर आएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए चल रहे हैं, तो एक बार जब यहाँ पे एक लो को मार्केट डिफेंड करके वापस ऊपर निकलेगा तब हमें और भी अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो ये पूरा हमारा 0.618 का गोल्डन जोन होने वाला है। इसके आसपास यहाँ पे हमें इमीडिएटली कुछ भी प्लान नहीं करना है। 5-7 मिनट अगर रुक के यहाँ पे मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू करता है तो सेकंड प्राइसिंग के साथ हम यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन को टारगेट करते हुए, क्योंकि जैसा यहाँ पे क्लोजिंग भी 47,000 के नीचे हुई है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स अभी भी बैठे होंगे। पर वहीं पे गैप डाउन तो खुला मार्केट पर डायरेक्टली नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। वापस से सेकंड प्राइसिंग बनता है, उसमें यहाँ पे वापस ब्रेकडाउन हो रहा है, तब हम वहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 25% से लेकर 50% क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी सेलिंग चलती हुई आ रही है, गैप डाउन में काफी सारे पॉइंट्स जा चुके होंगे, तो फिर उसी फेवर में हम ज्यादा अग्रेसिव होकर वहां पे प्लान नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा, और डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान रहेगा। ये सारे जो सेलर्स यहाँ पे आए हैं इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, तो थोड़ा बहुत हमें बाइंग साइड का मोमेंटम पहले देखने को मिल सकता है। बस उसमें ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जो फर्स्ट मोमेंटम निकल रहा है बाइंग साइड का, उसमें हमें छोटे टारगेट पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट रुक के वापस अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तब हमें ज्यादा अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम मिल पाएगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज ही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान का कंक्लूजन ये है कि नीचे से हम ऊपर गए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं, एकदम बीच में हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं। तो ऊपर निकलते हैं तो भी सेकंड प्राइसिंग के साथ अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा, नीचे निकलते हैं तो भी यहाँ पे 0.618 का गोल्डन जोन आने वाला है, तो उसके आसपास मार्केट किस तरह से रिएक्ट करके वापस ऊपर आता है या नीचे निकलता है तब अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट कर लेते हैं कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो जैसा यहाँ पे एक चैनल पैटर्न चलता हुआ आ रहा था इस तरह से, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इसमें ही हम हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहे थे, और हायर साइड पे यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था। तो कल मैंने आपसे सिंपल सा यही प्लान शेयर किया था कि या तो मार्केट 22,450 से लेकर 500 का ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जिसपे बैक टू बैक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो हमें बाइंग साइड पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट लोअर साइड पे 22,222 के अगर नीचे जाना चालू करता है तो डाउन साइड पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, जहां पे अच्छा खासा हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये 222 का लेवल ऐसा था जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो उसी के ऊपर हम ब्रेकआउट करके उसी पे सपोर्ट लेके बार बार खड़े हुए थे, तो उसी के नीचे निकलते ही यहाँ पे आज काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली है, और जो मार्केट ने आज का हाई लगाया है वो 22,446 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास से कंटिन्यू सेलिंग में आता हुआ नजर आया। और जो लो हमें देखने को मिल रहा है वो 21,900 के आसपास का देखने को मिल रहा है, यानी टॉप से हमें काफी अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है।
एक मैसिव कैंडल, बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। अब जैसा कि कल एक्सपायरी होने वाली है, तो सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन एक काफी बड़ा मोमेंटम होता हुआ नजर आ चुका है। तो कल के दिन हमारा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए माइंडसेट रह सकता है। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, सपोज यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही मार्केट ओपन हो जाता है, तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, अब 21,855 के आसपास ये लेवल निकल के आता है, इसके नीचे कोई अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें मिल पाएगा। जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसी लेवल के आसपास हम यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गए, बैक टू बैक यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे थे। अगर आप पहले के हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, ये लेवल हम काफी लंबे टाइम से यहाँ से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि 21,800 से लेकर 850 के आसपास ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था हमेशा यहाँ पे। तो इसके आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आने वाला है। जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें छोटे मोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलना है, क्योंकि वैसे भी आज यहाँ पे टेक्निकली काफी अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आई है। पहले एक अच्छी सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया, कुछ और बायर्स को यहाँ पे ऐड करा, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, अभी उसका भी ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्लैट प्राइस के आसपास खुलते हैं तो थोड़ा बहुत और सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है, फिर इस लेवल के आसपास हम आके रुक सकते हैं, या यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह कर सकता है। डायरेक्टली कोई गैप अप खुल जाते हैं तो इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आई है, बीच में यहाँ पे हम घूमते रहेंगे तो कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑप्शन सेलर्स का वो दिन बन के रह जाएगा, तो उसमें हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। और डायरेक्टली अगर गैप डाउन भी खुल जाते हैं तो भी उसमें हम कोई अच्छा मोमेंटम, ज्यादा बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं कर सकते। सपोर्ट के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहे होंगे, वो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम करने के बाद, अच्छे खासे पॉइंट्स निकल जाने के बाद। तो यहाँ पे डायरेक्टली ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। उस केस में हमें यहाँ पे वॉलेटाइल माइंडसेट के साथ काम करना है कि डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो थोड़ा बहुत हम बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, माइंड में ये रखते हुए कि यहाँ पे एज अ रीटेस्ट हम इसको प्लान कर रहे हैं, कोई फ्रेश स्ट्रेंथ के लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद थोड़ा बहुत रीटेस्ट जो होता है उसके लिए हम प्लान कर रहे होंगे, अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो उस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। और ये जो चैनल पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, ये तो हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ चुका है। बस ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके आसपास मार्केट अपने आप को सस्टेन करके खड़ा हुआ है, तो इसके नीचे अगर जाना चालू करते हैं तो यहाँ से और सेलिंग बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है। फिर ये पूरा हमारा डू एंड डाई वाला एरिया होने वाला है। उसी तरह से जो बैंक निफ्टी में हमने 0.618 का गोल्डन जोन डिस्कस करा, वो हमारा डू एंड डाई वाला एरिया होने वाला है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये ट्रेंड लाइन, ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, और प्लान मैंने आपको सिंपली ये शेयर किया था कि ये पूरा हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन होने वाला है, जो कि 22,450 444 से लेकर 500 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। डॉट मार्केट उसी लेवल के आसपास गैप अप खुला, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस करी थी, मैंने आपसे ये कहा था कि इसके नीचे अगर कुछ प्राइजेक्शन बनना चालू होता है इस तरह से, तो सेकंड प्राइजेक्शन पे हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। इस बीच में हमें कुछ भी प्लान यहाँ पे नहीं करना है। तो सेकंड प्राइजेक्शन के बाद काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, और इस तरह से अगर हम ना भी देखें तो ये जो लेवल हमने डिस्कस करा था 22,222 का, काफी लंबे टाइम से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो पहले यही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे, उसको जैसे ही मार्केट ने रुक के ब्रेकआउट करा तो वापस वही हमारा सपोर्ट बन चुका था इस तरह से। उसके नीचे जाते ही काफी अच्छी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली, और डॉट जो हमने लेवल्स मार्क करे थे उसी पे आके मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिटेस्ट करा, पर वापस से सेलिंग आती हुई नजर आई, और डॉट जो सेकंड लेवल हमारा लगा हुआ था उसी पे मार्केट ने लो लगाया है। तो काफी अच्छे से यहाँ पे लेवल्स वर्क करते हुए नजर आए। मार्केट वॉज काइंड। आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसा रहा आज का आपका दिन, कमेंट करके जरूर बताना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, पर उससे ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला है। यहाँ से टॉप से काफी अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आई है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो हायर पॉइंट से ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 पॉइंट से भी ज्यादा की सेलिंग होती हुई नजर आई है। अब कल के लिए किस तरह से प्लान रख सकते हैं हम एक्सपायरी पे, तो इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के अगर वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उस केस में हमें एक अच्छा एक्सपायरी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ी देर अच्छे से रुक के सेकंड हाफ वगैरह में ब्रेकडाउन कर रहा है तो और भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, तो बहुत बड़े टारगेट्स प्लान करते हुए नहीं चलना है, एटलीस्ट छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। फ्लैट प्राइस के आसपास तो हम ओपन हुए, पर ऊपर निकलना चालू करते हैं तो ऊपर उसमें यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। पहले मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो हर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ इस तरह से चॉपी होता हुआ ऊपर जाएगा, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। कुछ यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह से मार्केट कोई स्विंग बनाता है, वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तब हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। गैप अप भी अगर मार्केट खुल जाता है डायरेक्टली यहाँ पे, तो भी हम इनसाइड कैंडल बन जाएगी, बीच में घूम रहे होंगे तो यहाँ पे जिगजैग करता हुआ मार्केट रह जाएगा। और डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो ऑलरेडी ऊपर से अच्छी सेलिंग चलती हुई आ रही है, कंटिन्यू वन वे ट्रेंडी मूव ऑलरेडी हो चुका है काफी बड़ा, और पॉइंट्स का मूव यहाँ पे गैप डाउन में जा चुका होगा। तो फिर वहां पे डायरेक्टली हम अगर गैप डाउन खुल रहे हैं तो कुछ लोग वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उस केस में भी हमें वॉलेटाइल माइंडसेट रखते हुए वहां पे प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं और इस तरह से मार्केट भगता हुआ ही चला जाएगा, ऐसा प्लान हमें नहीं करना है। छोटा मोटा रीटेस्ट वगैरह के लिए हम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ऊपर आना चालू करता है तो।
क्योंकि जैसा हमने डिस्कस करा 800 से लेकर 850 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। यहीं पे मार्केट गैप डाउन खुल के डायरेक्टली अगर यहीं पे रुका हुआ है, थोड़ा यहीं पे होल्ड कर रहा है और वापस से फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है इस लेवल का, तब फिर हमें यहाँ पे फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस लेवल के नीचे काफी सारे लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को और कट डाउन करते हुए नजर आएंगे, जो भी बाय करके बैठे हुए हैं। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले भी यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पे, अभी उसी जोन में हम वापस से आ चुके हैं। तो ये पूरा हमारा चौपी जोन रहेगा बीच का। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन होने वाला है, जिसपे पहले भी कई बार हमने सपोर्ट लिया है, जो कि 21,800 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। अभी हम एक्जैक्टली जो सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं, बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं। 21,897 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,052 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,222 के आसपास एक लेवल है, और यहाँ पे भी एक छोटी सी स्विंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है अब 120 के आसपास जो ये निकल के आ रहा है। और डाउन साइड पे अगर इस सपोर्ट जोन को हम ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तो फिर सीधा 21,670 के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।